हेलो फ्रेंड्स, आज दिन ब दिन क्रिकेट खत्म होते जा रहा है। आखिर क्यों? वाई क्रिकेट इज श्रिंकिंग? Teams have come under pressure not to go to There's this pressure put on them that if they did The international cricket be council. recognised either in terms of countries' records or players' records. In the sim, you look at it. You've got to see where the dirt is. I mean, he's अंग्रेजों ने क्रिकेट की शुरुआत की और आज आईसीसी की पकड़ क्रिकेट में बहुत कम है। आखिर क्यों? आखिर 1983 के वर्ल्ड कप में 2 टिकट ना मिलने पर बीसीसीआई ने कैसे आईसीसी का घमंड तोड़ा? आखिर क्यों कहा जाता है कि बीसीसीआई ने क्रिकेट खेल को आईसीसी से चुरा लिया है? आखिर कैसे संभव हुआ कि 1987 का वर्ल्ड कप की होस्टिंग इंडिया ने की? आखिर क्या किया बीसीसीआई ने कि आईसीसी को इंडिया को होस्टिंग देनी पड़ी? आखिर क्या हुआ 1993 में जिससे बीसीसीआई को पैसे छापने की मानो मशीन मिल गई हो? जिस बीसीसीआई के पास अपने प्लेयर्स को फीस देने तक के पैसे नहीं थे, वही बीसीसीआई आज पूरी दुनिया पर पैसों के बदौलत राज कर रहा है। Development bordering on the absurd. The BCCI has reportedly threatened to pull out of the tour to South Africa. Leading the BCCI and N. Srinivasan will take central leadership of all international cricketing affairs. The draft also proposes a new financial. Looked out. भारत की इस धरती पर क्रिकेट का गजब का क्रेज है। आईसीसी रिसर्च के अनुसार क्रिकेट के 90% व्यूअर इंडियन है, जिसका फ़ायदा बीसीसीआई उठाती है और इस 90% व्यूअर्स की वजह से बीसीसीआई आज मल्टी बिलियन डॉलर ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। आज बीसीसीआई ने पैसे का इस्तेमाल वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बात मनवाने के लिए कर रहा है, लेकिन लगभग 30 साल पहले बीसीसीआई के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम को प्राइज मनी दे सके। 30 साल पहले वर्ल्ड कप की सबसे वीकेस्ट टीम थी इंडिया। 30 साल पहले इस गेम का पूरा कंट्रोल इंग्लैंड के हाथों में था, लेकिन एक घटना ने क्रिकेट का भविष्य बदल दिया, जिसके बाद ये क्रिकेट इंग्लैंड से हटकर इंडिया की धरती पर आ गई, इंडियंस के दिलों पर राज करने के लिए। लेकिन अगर भारत चाहता तो इस गेम को आसमान की ऊंचाई तक ले जाता, लेकिन भारत के क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने इसे मनी मेकिंग मशीन बना दी। सो लेट्स नो द हिस्ट्री बिहाइंड हाउ इंडिया किल्ड क्रिकेट। Mecca of cricket, Lords, where the underdogs Indians. बात है 25 जून 1983, जब वक्त था वर्ल्ड कप फाइनल की, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ पिछले 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और एक बार फिर वेस्ट इंडीज़ फाइनल खेलने के लिए तैयार थी, जिसके सामने विरोधी टीम थी अपना भारत, जिसे उस दौर में एक कमज़ोर टीम माना जाता था, क्योंकि इसके पहले 2 वर्ल्ड कप में भारत ने मात्र 1 मैच जीता था, वो भी ईस्ट अफ्रीका जैसे कमज़ोर टीम से। जब इंडिया का पहला ग्रुप मैच वेस्ट इंडीज़ के साथ होने वाला था, तब बुक मेकर्स ने इंडिया को क्या ऑड्स दिया था? 66 फॉर वेस्ट इंडीज़ एंड 1 फॉर इंडिया। लेकिन इस बार जो इंडिया की टीम थी अलग थी। इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया। इस साल इंडिया ने इतिहास रच दिया मैच जीतकर, यहाँ तक कि इंडिया ने होस्टिंग कंट्री इंग्लैंड को हराकर फाइनल पहुँची थी, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। साथ में भारतीयों को तो अपने आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने क्या देखा और क्या सुना। और 25 जून को होने वाले फाइनल मैच को हर इंडियंस देखना और सुनना चाहता था। इस फाइनल मैच के टिकट को हर इंडियन क्रिकेट प्रेमी पाना चाहते थे। फाइनल के जस्ट 2 दिन पहले एनकेपी साल्वे जी को एक बड़े मिनिस्टर की कॉल आई। दरअसल एनकेपी साल्वे उस समय बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। साल्वे साहब, मुबारक हो, इंडिया फाइनल में पहुंच गई। जी धन्यवाद। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? इंडिया को अपनी आंखों से फाइनल में जीतते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिल रही। फाइनल की 2 टिकट मिल जाते तो मजा आ जाता। जी बिल्कुल, हमारी टीम फाइनल में है। हमें एक्स्ट्रा टिकट नहीं मिलेंगे तो किसे मिलेंगे? आखिरकार अंग्रेजों ने साल्वे जी को मना कर दिया, क्योंकि क्रिकेट पर पूरा कंट्रोल इंग्लैंड का था। आखिरकार कंट्रोल हो भी क्यों ना, क्रिकेट की शुरुआत अंग्रेजों ने ही तो की थी। क्रिकेट के रूल्स भी उन्होंने ही तय किया था, इसे फैलाया भी उन्होंने ही, साथ में इस खेल को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड कप बनाया भी उन्होंने ही, क्योंकि ये खेल कॉम्पिटिटिव था। जब 1975 में वर्ल्ड कप ने अच्छा फाइनेंशियली परफॉर्म किया, तब अगले 4 साल बाद इंग्लैंड ने एक बार फिर 1979 में होस्ट किया और आगे 1983 में भी इंग्लैंड ने क्रिकेट को होस्ट किया, और इनके अलावा कोई भी होस्ट कर भी नहीं सकता था, क्योंकि क्रिकेट पूरी तरह से इंग्लैंड के कंट्रोल में था। जैसा कि एनकेपी साल्वे जानते थे, अगर इंडिया वेस्ट इंडीज़ को फाइनल में हराती है तो शायद इंडिया को अगला वर्ल्ड कप होस्टिंग करने का चांस मिले। दूसरी तरफ इंडियन टीम को भी विश्वास नहीं था कि इंडिया ये मैच जीत सकती है। विस्टर्न स्पोर्ट्स मैगजीन के चीफ एडिटर डेविड फ्रीथ ने अपने आर्टिकल में साफ साफ लिखा था कि इंडिया जैसे वीक टीम को इस वर्ल्ड कप में खेलना ही नहीं चाहिए था।
अगर वे अपना वन डे गेम इम्प्रूव नहीं करते हैं और अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो मैं अपने शब्दों को खा लूँगा। इसके बाद 25 जून 1983 को इंडिया ने चैंपियन टीम वेस्टइंडीज़ को हरा दिया, जिससे पूरी दुनिया हैरत हो गई और आखिरकार डेविड फ्रीथ ने अपना वादा पूरा करते हुए अपने मैगजीन के आर्टिकल को खाया। जैसा कि कहा था, इस ऐतिहासिक जीत से एनके साल्वे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। अब समय आ चुका था अंग्रेजों से उसका खेल चुराने का। एनके साल्वे ने शुरुआत में श्रीलंका और पाकिस्तान बोर्ड को अपने साथ जोड़ा और एशियन क्रिकेट कमेटी बनाई, जिस पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई भी कंट्रोल नहीं था। 1984 में एक टूर्नामेंट की शुरुआत हुई जिसका नाम एशिया कप रखा गया, जिसमें एशियन कंट्री पार्टिसिपेट कर सकती थी। ऐसा करके साल्वे जी बताना चाहते थे कि हम भी कुछ अलग कर सकते हैं। अब बारी थी वर्ल्ड कप को होस्ट करने की, लेकिन बीसीसीआई के पास वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। तो सबसे पहले साल्वे जी ने पाकिस्तान से हाथ मिलाकर कहा कि अगला वर्ल्ड कप हम साथ में मिलकर होस्ट करेंगे। इसके बाद एनके साल्वे ने इंदिरा गांधी की हेल्प से मिस्टर अंबानी से कांटेक्ट किया और फिर अंबानी जी स्पॉन्सरशिप करने के लिए मान गए। जब मनी प्रॉब्लम खत्म हो गई तब अगले आईसीसी मीटिंग के दौरान साल्वे जी ने सभी के सामने एक प्रपोजल रखा। I propose India and Pakistan should host the next World Cup. यह बात सुनकर इंग्लिश बोर्ड को बहुत गुस्सा आया। What? Is this a joke? Do you even know how to host a World Cup? You need infrastructure, you need money, you need experience. Do you even have guarantee money? आपको बता दूं कि इससे पहले ऐसा कोई रूल नहीं था कि कोई नई कंट्री हर 4 साल बाद वर्ल्ड कप होस्ट करे। सबको लगता था हर 4 साल बाद इंग्लैंड ही वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप उन लोगों ने ही तो बनाया था। लेकिन एनके साल्वे ने इस नियम में बदलाव के लिए एक रोटेशनल पॉलिसी सबके सामने रखा। Actually, I propose rotational policy. According to this policy, a new nation will host a World Cup after every 4 years. यह बात सुनकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसके लिए एग्री हो गए और जब वोटिंग हुई तो इंडिया एंड पाकिस्तान गॉट द होस्टिंग ऑफ 1987 वर्ल्ड कप और इस साल का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर जीता। अगर 1983 में एनके साल्वे को 2 टिकट मिल जाता तो शायद इंग्लैंड को ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि टिकट न मिलने पर ही एनके साल्वे ने कसम खा ली थी कि वर्ल्ड कप होस्टिंग तो लेकर ही रहूँगा। 1987 का वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान ने ज़ोरों शोरों से होस्ट किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन बीसीसीआई ने इस मैच से कुछ भी पैसे नहीं कमा पाई। यहाँ तक कि 30 साल पहले बीसीसीआई के पास एक पैसा भी नहीं था। आप इस सैलरी शीट में देख सकते हैं कि इंडियन टीम के प्लेयर को 200 पर डे अलावेंस और 1500 रुपये पर मैच फी दिया जाता था। इसके बाद जस्ट 30 साल में बीसीसीआई गॉट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, क्योंकि 1991 में बीसीसीआई को मानो एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ लग गई हो। अरे ये तो कोई मामूली अंडा नहीं है, ये तो सोने का अंडा है। प्रभु तुमने हमारी सुन ली, हमारी गरीबी दूर कर दी। साउथ अफ्रीका टीम 21 सालों बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने वाली थी और साउथ अफ्रीका अपना पहला 3 वनडे सीरीज मैच इंडिया के खिलाफ खेलने वाली थी। इस सीरीज के पहले साउथ अफ्रीका का स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर अली बकर ने बीसीसीआई एडमिनिस्ट्रेटर जगमोहन डालमिया को कॉल करके पूछा, Mr. Dalmia, who is going to broadcast these matches in India? Doordarshan, they broadcast our all matches. Nice. How much Doordarshan is paying you? You mean money? Yes. Mr. Bakar, it is not like that. Doordarshan doesn't pay us. Actually, we pay them for broadcasting our matches. Doordarshan does the production and BCCI make money with ticket sales and ground aids. What? Mr. Dalmia, don't you know that you own the broadcast rights of your matches and not any television channel? What? Yes. Many people in South Africa are interested in these matches. You should talk to the broadcasters in South Africa and discuss the price for your broadcast rights. You will get quite a wealthy... ये बात सुनकर जगमोहन जी की आंखें खुल गई। फिर बीसीसीआई ने इस मैच के ब्रॉडकास्ट राइट साउथ अफ्रीका के स्टेट चैनल को लगभग $2 लाख में बेच दिया। जरा सोचिए, कुछ साल पहले बीसीसीआई के पास अपने प्लेयर्स को मैच की फ़ी देने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारा पैसा है बीसीसीआई के पास। टेलीविज़न राइट्स की वजह से ही बीसीसीआई के पास इतने सारे पैसे आए। उसी साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इंडियन मार्केट खोल दिया ग्लोबलाइजेशन के लिए, जिससे विदेशी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती थी, जिससे इंडिया में पैसा आने लगा और इसी समय ये सब विदेशी कंपनियां अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग इंडिया में करना चाहती थी, क्योंकि क्रिकेट से ज़्यादा इंडिया में और कुछ भी नहीं देखा जाता था। क्योंकि सैटेलाइट टेलीविज़न होने के कारण क्रिकेट अब शहर से लेकर छोटे छोटे गाँव में भी देखा जाने लगा और ऐसा होना बीसीसीआई और कंपनीज के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुआ।
1993 में इंडिया ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ऑफ इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया के नाम के ब्रॉडकास्टिंग कंपनी TWI को लगभग $6 लाख में बेचा और उसी साल हीरो कप्स के राइट्स को BCCI ने TWI को लगभग $5.5 लाख में बेचा। BCCI जो एक मैच को दूरदर्शन चैनल पर दिखाने के लिए $5 लाख लेती थी, अब दूरदर्शन को 5 साल का ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए $54 मिलियन देना पड़ता था BCCI को, और अब BCCI दुनिया की सबसे रिचेस्ट बोर्ड बन गई है। हम सब जानते हैं कि पैसा आने के बाद सब कुछ बदल जाता है। आपको याद है ना कैसे NKP साल्वे ने 1987 का वर्ल्ड कप होस्ट करके इंग्लैंड से अपनी बेइज्जती का बदला लिया, और उस समय ये डिसाइड हुआ कि रोटेशनल पॉलिसी के अनुसार 1996 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड होस्ट करेगा। लेकिन 1996 में मार्क मास्कर हैनस ब्रॉडकास्टर ने BCCI के सामने एक ऑफ़र रखा, अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप होस्ट करता है तो मैं आपको ब्रॉडकास्टिंग के लिए $14 मिलियन दूंगा। ये ऑफ़र BCCI को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद BCCI ने एसोसिएट टीम को गारंटी दी कि मैं आपको इंग्लैंड से ज़्यादा पैसे दूंगा, और इस तरह 1996 वर्ल्ड कप की होस्टिंग इंडिया को मिला। लेकिन 1996 में जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ने अपना मैच श्रीलंका से खेलने से मना कर दिया, तब BCCI के एडमिनिस्ट्रेटर जगमोहन डालमिया ने सोचा कि ICC नेक्स्ट चेयरमैन शुड बी एन एशियन, क्योंकि ICC बोर्ड का प्रेसिडेंट हमेशा इंग्लिश बोर्ड का प्रेसिडेंट ही बनता था, क्योंकि ब्रिटिशर ही ICC को चलाता था। जब एशियन टीम का प्रभाव बढ़ा तो ICC चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन होने लगा। स्लाइड वालकोट जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड का कैंडिडेट था, जो पहले ICC चेयरमैन बने, और साथ में नॉन ब्रिटिश भी थे, लेकिन वालकोट इंग्लिश बोर्ड का वफादार था। अब 1997 में जगमोहन डालमिया ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और जीत गए, क्योंकि डालमिया जी एक चीज़ अच्छी तरह से जानते थे, ICC के ज़्यादातर फुल टाइम मेंबर इंग्लैंड के पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करेंगे। इसलिए डालमिया जी ने एक तरकीब लगाया कि इलेक्शन के टाइम एसोसिएट टीम को भी एक वोट देने का अधिकार मिले। पता है, इस इलेक्शन के एसोसिएट टीम के एक रिप्रेजेंटेटिव को लंदन आकर रहने पड़ते थे जब तक इलेक्शन कंप्लीट ना हो, और इसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे। तब डालमिया जी ने रिप्रेजेंटेटिव के लिए टिकट खरीदा और लंदन में रहने खाने का व्यवस्था किया, यहाँ तक कि इलेक्शन से एक दिन पहले डिनर पार्टी भी रखी। परिणाम स्वरूप जब इलेक्शन हुआ तो इन रिप्रेजेंटेटिव ने डालमिया जी को वोट किया और जगमोहन डालमिया जी जीत गए, और तब वर्ल्ड क्रिकेट पर एक इंडियन का राज हो गया। है ना प्राउड करने वाली बात? लेकिन पता है, क्रिकेट अंग्रेज़ों के हाथों में ही ठीक था। पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट 2021 इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये 3 मैच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच था जो ड्रॉन हो गई। लेकिन जब मैच रेफरी माइक डेनिस ने 6 इंडियन प्लेयर्स पर सस्पेंशन लगाया, तब क्रिकेट की दुनिया में खलबली सी मच गई। खिलाड़ियों के ऊपर एक्सेसिव अपीलिंग के कारण 1 टेस्ट बैन लगा था। इन 6 प्लेयर्स में सौरभ गांगुली भी थे, जो उस समय कैप्टन थे। Captain Saurav Ganguly didn't escape punishment. He received a suspended sentence covering 1 test and 2 one-day matches for failing to control his players. लेकिन मोस्ट शॉकिंग एलिगेशन था स्टार इंडियन बैट्समैन सचिन तेंदुलकर के खिलाफ, और ये एलिगेशन था बॉल टेम्परिंग। This is the vision that has ignited cricket's latest controversy. Sachin Tendulkar shown running his fingers along the seam of the ball on day 3 of the second test against South Africa. It was enough to convince match referee Mike Dennis that Tendulkar was guilty of ball tampering. The result, a suspended 1 test ban and the loss of 75% of his match fee. BCCI and Indian cricket fans were so angry. आखिर कैसे माइक डेनिस सचिन के ऊपर इतना सीरियस चार्ज लगा सकते हैं? सचिन तो केवल बॉल को साफ कर रहे थे, लेकिन कुछ ने तो गलत को गलत भी कहा। Just looking at the Tendulkar footage though, I cannot believe I saw Ravi Shastri standing up there. I heard boycott. लेकिन बात है BCCI का, अमीर BCCI का। यहाँ उल्टा BCCI ने ICC को कहा कि ये बैन गलत है, हमें नेक्स्ट मैच के लिए माइक डेनिस रेफरी के रूप में नहीं चाहिए। लेकिन ICC ने उस वक्त BCCI की बात नहीं मानी। लेकिन साउथ अफ्रीका बोर्ड ने सुन ली और इंडिया एंड साउथ अफ्रीका तीसरा टेस्ट मैच ICC के परमिशन के बिना खेला, और इस टेस्ट को ICC ने अनऑफिशियल टेस्ट डिक्लेयर किया। पता है साउथ अफ्रीका ने BCCI की बात क्यों सुनी थी? क्योंकि BCCI ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को धमकी दी थी कि अगर तुम अगला मैच नहीं खेलोगे तो तुम्हें ब्रॉडकास्ट राइट के पैसे नहीं मिलेंगे। और यह तो BCCI की शुरुआत थी दबदबा करने की, और दबदबा BCCI मात्र पैसों के दम पर करती है। और इसके बाद अब आगाज होता है IPL का। Humble truth here is the BCCI is the richest body today in the world of cricket.
across the globe. And I think it's purely because of the success of IPL. आप इस ग्राफ को जरा देखिए, इसे देखने पर समझ आता है IPL दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट इंटरटेनमेंट बोर्ड है, जिसकी वर्थ अप्रोक्सीमेटली $16 बिलियन है। लेकिन मात्र IPL ही दुनिया का इकलौता T20 लीग नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड ने अपना क्रिकेट लीग बनाया हुआ है, लेकिन BCCI अपने प्लेयर्स को इन लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है। In all of these leagues, Indian players who have a global fan following are not allowed to play. That's the rule. And if you can't get, the likes of MS Dhoni or Virat Kohli or some of the other big boys that we have playing cricket across the world for the country and in the IPL league, I think you lose that many audience. BCCI अच्छी तरह जानती है अगर इंडियन प्लेयर्स इन लीग में खेलती है तो इन लीग्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इंडिया की व्यूअरशिप अधिक है, जिसके कारण अगर इंडियन प्लेयर खेलती है तो इंडियन प्रीमियर लीग की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। आज BCCI के सामने सभी क्रिकेट बोर्ड कमज़ोर पड़ गई है, जिसके कारण BCCI की हर बात इन बोर्ड को माननी पड़ती है, क्योंकि ये बोर्ड तभी अर्न करती है जब ये बोर्ड BCCI की बात मानती है। In 2012, England's former Chief Justice Lord Woolf submitted an independent report to ICC. इस रिपोर्ट में वुल्फ ने ICC गवर्नेंस को सजेस्ट किया कि ICC में कुछ बदलाव लाया जाए, क्योंकि उन्हें लगता था ICC मेंबरशिप क्लब बंद होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट का पावर एक तरफा होते जा रहा है, स्पेशली इंडिया की तरफ। एसोसिएट नेशंस आर नॉट गेटिंग इनफ फंड्स, जिसके कारण अब एसोसिएट नेशन का क्रिकेट आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए ICC को अब इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। I was asked by the International Cricket Council to have a look at their governance. Although I'm certainly not an expert cricketer, I do know about governance. As I've indicated, I don't think it should be a members club. I think it should be run for the benefit of cricket as a whole rather than the interests of individuals. इस रिपोर्ट के बारे में जानकर BCCI को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जिससे BCCI ने इस रिपोर्ट को रिफ्यूज कर दिया, जबकि ICC एडमिनिस्ट्रेटर ने इस रिपोर्ट को सपोर्ट किया, क्योंकि ये उनका अपनी बोर्ड के प्रति था। BCCI ने अपने अगले प्लेयर्स रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में टीम ले के खिलाफ अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा किया और BCCI ने बाकी बोर्ड मेंबर्स को धमकी दी, अगर हमें वोट नहीं किया तो हमारी टीम तुम्हारे देश के टूर पर नहीं जाएगी। और फाइनली BCCI का कैंडिडेट लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन ये इलेक्शन जीत गए। इसके बाद ICC के फॉर्मर CEO हारून लोरगट BCCI के साथ हुए मतभेद के कारण ICC को छोड़ दिया, और जब इन्हें साउथ अफ्रीका के बोर्ड ने इन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेटर बनाया तो BCCI ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को सबक सिखाने के लिए अपना साउथ अफ्रीका टूर कम कर दिया। In a development bordering on the absurd, the BCCI has reportedly threatened to pull out of the tour to South Africa. जिससे साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को मिलियंस डॉलर का लॉस हुआ, जिसके बाद BCCI की दुनिया भर से आलोचना हुई, जिससे BCCI को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। और फिर 2014 में BCCI ने एक ऐसा कदम उठाया और ये साबित कर दिया अब क्रिकेट BCCI के हाथों से बाहर नहीं जा सकता है। The BCCI has given a green signal to a proposal that will give 3 countries, that's India, Australia and England, more power and more money. While the BCCI claims that this move is for the betterment of the game, it could just end up destroying world cricket as we know. आपको याद होगा ICC से क्रिकेट को पूरी तरह चुराने के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान से BCCI ने हेल्प ली थी, और BCCI ने अपने साथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी साथ में ले लिया है। पहले जब ICC जो भी इनकम क्रिकेट के जरिए जनरेट करती थी इन सभी मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, लेकिन अब BCCI ने कहा कि ICC को 75% रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो हम भारतवासियों के द्वारा होती है, क्योंकि हमारी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा हम लेंगे। अब इसके बाद BCCI 38.4%, इंग्लैंड 6.89% और ऑस्ट्रेलिया 6.25% रेवेन्यू ले लेती है। देखा जाए तो लगभग आधा हिस्सा ICC को इनको देना पड़ता है। इस ICC में कुल 12 फुल टाइम मेंबर्स हैं, जबकि 100 से भी ज़्यादा एसोसिएट मेंबर्स हैं, और इन एसोसिएट मेंबर्स को फंड के नाम पर बहुत कम पैसा मिलता है, और हम सब जानते हैं बिना फंडिंग के ये बाकी देश क्रिकेट में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो फुल टाइम मेंबर्स है वो भी अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहे हैं। लेटेस्ट ICC मेंस फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम देखें तो इंडिया अगले 5 सालों में ज़्यादातर मैच इन टॉप टीमों के साथ खेलने वाली है, जबकि जिम्बाब्वे और आयरलैंड आने वाले 5 सालों में केवल 2 या 3 मैच ही खेलेगी, जबकि जिम्बाब्वे और आयरलैंड फुल टाइम मेंबर्स हैं। आज वेस्टइंडीज़ क्रिकेट बोर्ड बैंकरप्ट हो गई है। 2 बार वर्ल्ड कप चैंपियंस रह चुकी वेस्टइंडीज़ 2023 के ODI वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। इसका रीज़न है फंड्स। ज़रा सोचिए कैसे ये टीम बिना फंड्स के आगे बढ़ेगी।
आईसीसी को बीसीसीआई चलाता है, इसके बावजूद आज क्रिकेट श्रिंकिंग हो रहा है। ज़रा इसे देखिए, 2007 में 16 टीम्स ने वर्ल्ड कप खेला था, जबकि 2023 के वर्ल्ड कप में मात्र 10 टीमों ने ही वर्ल्ड कप खेला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2007 के मैच में इंडिया टीम बहुत जल्दी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था, जिससे इंडिया मात्र 3 मैच ही खेल पाई और इससे ब्रॉडकास्टर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। अगर इंडिया अच्छा परफॉर्म करती है तो ब्रॉडकास्टर को झोला भर भर के फ़ायदा होता है। इसके बावजूद बीसीसीआई ने 2023 के वर्ल्ड कप में क्रिकेट टीम को कम कर दिया है और एक ऐसा फॉर्मेट तैयार किया है जहां इंडिया कम से कम 9 मैच खेलेगा, क्योंकि बीसीसीआई को वर्ल्ड कप से कोई मतलब नहीं है, बस बीसीसीआई को केवल पैसे बनाना है। हम सब जानते हैं जब हम क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं तो कितना मज़ा आता है। बट बीसीसीआई इज किलिंग क्रिकेट। यू कैन रीड दिस आर्टिकल। 2024 से 2.5 मंथ आईपीएल के अलावा कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। आज अगर देखा जाए तो जितने भी लोग हैं जो इस बोर्ड को चलाते हैं, या तो वो पॉलिटिशियन है या तो वो बिजनेसमैन है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। इससे पहले इनके पिता माधवराव सिंधिया बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर बीजेपी पॉलिटिशियन वाज ये प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, और आज उनका भाई अरुण धूमल हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अशोक सिगामणि जो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, जो मिनिस्टर के पोमुडी का बेटा है। यहाँ तक कि गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट पीएम मोदी थे। 2014 में जब पीएम बने तो ये पोस्ट अमित शाह को दे दिया, और आज अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। ये तो बात हुई कुछ ही स्टेट की। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल लाइक दिस। इस वीडियो से एक बात समझ में आती है कि क्रिकेट शुड बी रन बाय द क्रिकेटर्स। थैंक यू। जय हिंद।